तो फाइनली रेलवे ने 2025 के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है और कल 21 जनवरी को आरआरबी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। तो चलिए जानते हैं इस बार क्या कुछ खास बदलाव हमें ग्रुप डी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे और फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, आप तभी अपना फॉर्म फिल करें वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों बात अगर 2018 की करें तो 2018 में रेलवे ने लगभग 62,000 प्लस पदों पर ये भर्ती की थी और 2025 में कैंडिडेट को उम्मीद थी कि रेलवे लगभग जो है 50,000 पदों पर भर्ती करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेलवे ने इस बार 34,438 पदों पर यह भर्ती जो है निकाली है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ आपको जो है फॉर्म फिलअप करने से पहले करना होगा। और तो सबसे पहले पेज पर आप देखेंगे कि इसमें जो है फॉर्म फिलिंग की ज़रूरी डेट्स इसमें मेंशन की गई है। इसमें जो है फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट 23 जनवरी से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और इसमें जो है आप लास्ट डेट इसकी 22 फरवरी रखी गई है। इसके अलावा आप इसमें किसी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन के लिए जो है इसमें आप देख सकते हैं 25 फरवरी का समय दिया गया है। इसके अलावा फॉर्म फीस करने के लिए अगर किन्हीं सर्वर की वजह से आपकी फ़ीस जो है सबमिट नहीं हो पाती तो इसके लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। जो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको जो है सिलेक्शन होने के बाद कितना क्या सीपीसी रहेगा। तो ये लेवल 1 की पोस्ट है और इसमें 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स रहेगा जिसमें आपकी सैलरी जो है 18,000 होने वाली है। और इसमें एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन किया गया, 18 से 36 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी ऑफ नंबर भी मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का और SC/ST से आते हैं तो आपको 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको लगभग 13 से 15 साल का जो है एज क्राइटेरिया में आपको जो है छूट मिल जाएगी। ग्रुप डी में नॉर्मली जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने के लिए 10th क्लास रखी गई है, लेकिन इसमें एक क्लियरली पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अगर आप कोई भी मान लीजिए ITI 10th या फिर अप्रेंटिस के अलावा डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप अगर लास्ट सेमेस्टर में है या फिर आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है तो आप फॉर्म फिल ना करें। इसमें क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनवरी से इसके फॉर्म फिलअप होंगे तो आपको सेपरेटली कोई अलग से इसका फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी होगी, बल्कि आपको जो है अपने पुराने अकाउंट से लॉगिन करना होगा। मान लीजिए अगर आपने ALP टेक्नीशियन, RPF या फिर NTPC का फॉर्म फिल किया है तो आप उसी अकाउंट से लॉगिन करके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है PET लिया जाएगा। इसमें फिजिकल इफिशिएंटी टेस्ट होगा जिसमें कि आपको अलग अलग मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप नोटिफिकेशन में आगे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जो आपका CBT 1 होगा इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी मेंशन की गई है। यहाँ पर आपका जो देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड से जुड़े हुए इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छे से केयरफुली पढ़ सकते हैं। इसमें आपका कितना विज़न होना चाहिए और आपकी हेयरिंग और देखने की क्षमता के जो है रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन से जुड़ा हुआ जो है एक चार्ट, कंप्लीट चार्ट बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस कैंडिडेट को जो अलग अलग कैटेगरी से आते हैं उनको कितनी एज में छूट दी जाएगी। ग्रुप डी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है, लेकिन इसके बाद अगर आप मान लीजिए आपने ITI किया था और इसके अलावा ITI के साथ साथ आपने किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट से ही अप्रेंटिस किया हुआ है और आपका अप्रेंटिस भी क्लियर है तो आपको इसमें 20% का जो है रिजर्वेशन अलग से दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन 80 नंबर पर होता है CBT में तो आपका जो है सिलेक्शन 60 नंबर में हो जाएगा। और अगर पिछली भर्ती की बात करें तो 2018 में जो भर्ती निकली थी उसमें 17 नंबर पर भी कई कैंडिडेट का सिलेक्शन जो हुआ है, लेकिन उनके पास ITI प्लस अप्रेंटिस थी। इसमें फॉर्म फीस जो है आप देख सकते हैं कि जनरल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। अगर आप SC/ST या फिर PH कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे जो कि CBT 1 एग्ज़ाम के बाद रिफंडेबल होंगे। इसमें 500 रुपये में से आपको 400 रुपये जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और अगर आप EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आपको अपना जो है सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा फॉर्म भरते समय, तो आपको जो है अलग से 250 रुपये की छूट मिल जाएगी फॉर्म फिल करने में।
लेकिन इसके लिए जो है आपकी फैमिली इनकम मिनिमम 50,000 होनी चाहिए और आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हों। फॉर्म भरते समय आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए आपका फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है या फिर आपकी फ़ीस जो है स्टक हो जाती है, तो आप दिए गए रेलवे के इन ऑफिशियल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी में एक ही सीबीटी होता है, तो इसका सिलेबस अगर हम देखें तो इसमें 90 मिनट टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो इस एग्ज़ाम के लिए 90 मिनट मिलेंगे, जिसमें कि साइंस का पोर्शन 25 नंबर का, मैथ का 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 30 नंबर का और करंट अफेयर के साथ जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की आएगी। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 नंबर रहेंगे। यहीं पर नीचे इन सभी सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर हैं जिनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं आप, मैथ का, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के चैप्टर वाइज टॉपिक भी दिए गए हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो इसका जो दूसरा स्टेप है वो PET है। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ देखेंगे 35 किलो वजन जो है 100 मीटर डिस्टेंस के लिए 2 मिनट में तय करना होगा और इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर डिस्टेंस और 20 केजी वेट 2 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर सभी 16 रेलवे बोर्ड की जो है लिंक्स दी गई हैं कि इन सभी 16 रेलवे जोनल ने जो है भर्तियाँ निकाली हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा बोर्ड कितनी ज़्यादा भर्तियाँ करेगा और आपके लिए किस बोर्ड में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई भी रेलवे एग्ज़ाम का फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको 2025 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। आप ज़िले से, तहसील से, कहीं से भी ये जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना जो है स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ ले जाकर अपनी पर आपका नाम वगैरह फिल करके और इसमें जो है सील साइन कर दिए जाएंगे और ये आपको कम्प्लीटली आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 35 में मिल जाएगा SC ST कैंडिडेट के लिए। इसके साथ ही OBC कैंडिडेट के लिए भी देख सकते हैं OBC NCL सर्टिफिकेट, ये भी सेम आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, उसी के नंबर के आधार पर इसको जो है सील साइन करके आपको दे दिया जाएगा और इसको आप 36 नंबर पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको याद रहे कि जब आप फॉर्म फिल करें तो उसके पहले का ये आपका बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद या अगर आपका क्लियर हो जाए तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आप एग्ज़ाम के पहले मतलब फॉर्म भरने के पहले आपका ये दोनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लें। इसके साथ अगर आप EBC सर्टिफिकेट आपने उसमें मेंशन किया है फ़ी कंसेशन के लिए, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर EBC सर्टिफिकेट का भी जो है फॉर्मेट दिया गया है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए पेज नंबर 39 से और इसका भी जो है आप कंप्लीट इसको संभाल कर रख लीजिए। चलिए अब जानते हैं कि किस जोनल में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये RRB मुंबई का जो है वैकेंसी टेबल है। इसमें टोटल यहाँ देखेंगे आप 4,672 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं। इसके बाद हम नीचे चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जयपुर में टोटल 1433 पोस्ट पर भर्तियाँ होंगी। इसके बाद हुबली जोनल में 503 पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। इसके बाद जबलपुर जो कि WCR मध्य प्रदेश में आता है, इसमें 1614 पदों पर भर्तियां होंगी। भुवनेश्वर में 964 और इसके बाद बिलासपुर में 1337 पदों पर। और देखा जाए तो यह है नॉर्दर्न रेलवे NR न्यू दिल्ली रेलवे बोर्ड में सबसे ज़्यादा 4,785 पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। और आप देखेंगे आगे चल के कि सबसे और अगर ज़्यादा मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो सबसे मतलब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न रेलवे में ही ग्रुप डी की भर्तियां की जा रही हैं। इसके बाद यहाँ पर चेन्नई डिवीज़न में 2694, गोरखपुर में 1370, गुवाहाटी 2048, कोलकाता में 1817, मुंबई में 3200, सेंट्रल रेलवे वो WR था मुंबई का, ये सेंट्रल रेलवे है, इसमें 3244, हाजीपुर में 1251, प्रयागराज में 2020, कोलकाता साउथ ईस्टर्न में 1044 भर्तियाँ। इसके बाद सिकंदराबाद जोनल में 1642 भर्तियाँ हैं।
तो दोस्तों आप सभी के पास ये अच्छा मौका है कि आपको 10th क्लास के आधार पर जो है रेलवे में जॉब करने का मौका मिल रहा है। तो इतना अच्छा मौका आप अपने हाथ से ना जाने दें और इसकी तैयारी जो है आप अभी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।